इम्पोर्टेंट है। अच्छा सर, आज तेल गैस सेक्टर में हम देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छा एक्शन देखने को मिला है। जो कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आया, जो $65 का लेवल निकला है इंटरनेशनल मार्केट में, उसका इम्पैक्ट हम देख रहे हैं कि आज एनजीसी ऑयल इंडिया, ये डायरेक्ट बेनिफिशियरी है क्योंकि ये तेल उत्पादक कंपनी उनमें तो नजर आता है। एमआरपीएल, चेन्नई पेट्रो, इनमें भी काफ़ी अच्छा एक्शन है। अब ओएनजीसी ऑयल इंडिया की तेजी तो समझ आती है, लेकिन ये आईओसी, बीपीसीएल, इन स्टॉक्स में भी 1 से 1.5% के आसपास का हमने उछाल देखा। हालांकि इनके लिए नेगेटिव है क्योंकि कच्चा तेल इनका रॉ मटेरियल है, तो इनमें भी थोड़ा बहुत उछाल हमने देखा है। तो ये पूरा ही कच्चा तेल की वजह से जो तेल गैस सेक्टर में उत्साह दिखा है, उसको कैसे प्ले किया जाए? तो देखिए, इस पे मतलब एक चीज मैं आप ही से पूछना चाहूंगा कि एक सामान है जो 67 रुपए में बिक रहा है, बाजू वाली दुकान वाला 67 रुपए में बेच के कमा रहा है। हम्म। मेरी कॉस्टिंग ही 65-66 रुपए आ रही है। तो ठीक है। मैं अगर बेचता हूं तो मेरा कोई प्रॉफिट नहीं होगा, बल्कि घर ही से लग जाएगा कुछ पैसा। हम्म। तो मैं क्या करूंगा? मुझे मतलब क्या पैंसठ, करना चाहिए? मतलब 65-66 अगले वाला 40 अगले की कॉस्टिंग 40 रुपए है, बाजू वाले दुकान 40 रुपए में प्रोड्यूस कर रहा है, 67 रुपए में बेच के प्रॉफिट कमा रहा है। मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही 67 रुपए है। अब मुझे क्या करना चाहिए? कि उसको बेचें या फिर होल्ड करके बैठे रहें, मतलब किस हिसाब से पूछ रहे हैं? आप ही बता दीजिए, बस ये इतना सिनेरियो है, अब क्या करना है मुझे? मेरे कॉस्ट नहीं ऑफ तो। प्रोडक्शन 67 है, बाजार में 67 में ही बिक रहा है। मैं हम्म। दुकान बंद कर दूं, धंधे से बाहर हो जाऊं, क्या करूं? नहीं, इसका तो फिर सर एक जो वायबल प्रोपोजिशन दिखता है वो यही है कि अगर मेरी 67 रुपये कॉस्ट है और उसी भाव पे बाजार में बिक रहा है, तो फिर तो जो या तो प्रोडक्शन रोकें या तो फिर प्रोडक्शन जो है उसको होल्ड करके रखिए, बेटर भाव आने का आप वेट कीजिए। बस इसीलिए आप यूएस प्रेसिडेंट नहीं है और फूफा जी यूएस प्रेसिडेंट है। उनने 40 रुपए वाली दुकान ही लूट ली। उनने 40 रुपए वाली दुकान ही लूट ली, वहां के मालिक को उठा के ले गए हैं प्लेन में बिठा के। और अब बोल रहे हैं कि यहाँ का प्रेसिडेंट मैं हूँ, ये 40 रुपए वाली दुकान मेरी है, अब मैं यहाँ पे 40 में बना के 67 में बेचूंगा। सर इस जन्म में तो हो भी नहीं पाएगा। हो गया, प्रेसिडेंट उठवा लिया गया। हाँ तो फूफा जी ने ऑयल किया पे ना सर। कब्जा होता है। तो फूफा जी किए हैं ना सर, हम कहाँ से कर पाएंगे? मैं कह रहा हूँ इस जन्म में हमसे तो नहीं होगा ये कि हमें चम्मच चाहिए तो पूरी किचन के ऊपर जाके हम धावा बोल देंगे, वो हमसे ना होगा सर। आप देखिए, ये बात अपन ने कब डिस्कस की थी और वो प्रूव हुई कि नहीं? हाँ। नहीं, तो बात तो है सर। फूफा जी भी, फूफा जी, आई लव फूफा जी। खैर, ऑयल पे वापस आए। ऑयल में ब्रेकआउट आया है, क्रूड ऑयल में, और अभी यहाँ पे और 4-5 डॉलर की तेजी रहेगी क्रूड ऑयल में। तो हम्म। कल से हम लॉन्ग भी बैठे हैं क्रूड ऑयल में, क्योंकि जिसको अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन, ये क्रूड ऑयल पे क्लियरली बन रहा है। और ये अभी और यहाँ से 3-4 डॉलर की तेजी है, जिसकी वजह से आईओसीएल, एचपीसीएल, बीपीसीएल में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आपको दिखेगी। बट हम्म। इवेंचुअली ये काउंटर्स वापस अपने नए ऑल टाइम हाई और एक्सटेंशन की रैली चल देंगे। हम्म। ऑयल इंडिया, ओएनजीसी, एमआरपीएल, इन सब में पीछे बहुत ओवरहेड रेजिस्टेंस है। धीरे धीरे करके ये प्री बजट रैली और इस रैली में चल जाएंगे, बट इवेंचुअली नीचे आ जाएंगे। ओएनजीसी पे 254 का बड़ा रेजिस्टेंस है, वहां तक खिंच सकता है। और थोड़ा एक्सटेंड किया तो 10-12 रुपए, बट उससे ज्यादा मेरे को नहीं लगता है। इवेंचुअली ये नीचे आएगा 205 रुपए तक। ऑयल इंडिया भी पुल बैक 483 तक कर सकता है, वहां पे मेजर रेजिस्टेंस है। पूरी जो 154 दिन में 56% की फॉल आई थी, उसका 50% रिट्रेसमेंट 490 के आसपास है, वहां तक खिंच सकता है ऑयल इंडिया, बट उसके बाद नीचे आ जाएगा। सेम इज विद एमआरपीएल। एमआरपीएल में अगर तेजी आनी भी है तो 180 क्रॉस करना बहुत जरूरी है, जो अभी नहीं लग रहा है। लिक्विडेशन में 138 तक आना था, आ गया है, पुल बैक ले रहा है। 138 टूटा तो 99 की तरफ जाएगा, 180 टूटा तो फिर अप ट्रेंड बनाएगा। तो फिलहाल बीच में झूल रहा है, अवॉइड कर देना चाहिए स्टॉक को। ठीक है। ओके।